स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग केजीएस का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7, जो कि केजीएस खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अपना लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 100 में कुल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क्स आपको आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या पूछा था? तो भारतीय संविधान में जो है सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार जो है वो है सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना। ठीक है, सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो अध्यक्षता था ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या थे? एक अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी? तो आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच आम सहमति किस बात पर बनी हुई थी? तो ये जो बना हुआ था, भारत के लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, यानी भारत जो लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह क्या है? तो नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटिश राज को बनाए रखना, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारतीय प्रतिनिधि को अधिक जनसंख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना, और ऑप्शन सी है यूरोपीय नागरिकों को विशेषाधिकार देना, और ऑप्शन डी भारत में केवल ब्रिटिश न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया था 9 जनवरी 1946 को, और बनकर तैयार कब हुआ था? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है? तो संविधान में जो उल्लेखित नियम है इसे कहा जाता है संवैधानिक कानून, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है? तो शिक्षा का अधिकार जो कानून है ये करता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश सरकार का पतन, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, केवल मुसलमानों का समर्थन, या फिर टर्की को स्वतंत्रता।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, भारत को स्वतंत्रता देना, भारत में शिक्षा सुधार लागू करना, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश व्यापार बढ़ाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पूछ रहा है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1917 में। ठीक है, बिहार के चंपारण में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मलाबार केरल क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में, और नेता कौन था? अली, नाम याद रखिएगा, अली मुसलियार। नेता का नाम क्या था? अली मुसलियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, और बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था? तो रद्द हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? तो खेरा आंदोलन क्यों शुरुआत, यानी खेरा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुआ था? ये हुआ था लगान की माफी के लिए, यानी लगान माफी की मांग के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। खेरा आंदोलन गुजरात के 1918 में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? क्या पूछ रहा है? भारत में जो खिलाफत आंदोलन है कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। कब? तो 1919 में, और तुर्की के समर्थन में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 तुर्की, 1919 तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, लखनऊ समझौता किन 2 प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता था ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं चावल, ऑप्शन बी कपास और मूंगफली, ऑप्शन सी चाय और कॉफी और काजू, और ऑप्शन डी है मक्का और बाजरा। तो पूछा लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें जो है अच्छी मानी जाती है? तो ये माना जाता है चाय कॉफी और काजू के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो वनों की कटाई, अधिक चराई, वर्षा और हवा, या वृक्षारोपण। तो वनों कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्षारोपण। बाकी सब क्या है? वनों के यानी भूक्षरण का सभी क्या है? प्रमुख कारण है, बाकी वृक्षारोपण क्या भूक्षरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना, कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना है? तो किस नदी से संबंधित है? तो यह है सोन नदी से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
क्या पूछ रहा है कि बिहार में जो है अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। किसकी मात्रा बढ़ गई है, तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में वनों के ह्रास यानी वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है। तो वनों की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। क्या पूछ रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, उनका भी नाम आपको लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा था। तो महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी कहा था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है। तो गया शहर का नाम बदलकर रखा गया गया जी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो कौन सी नदी है जिसे बिहार की जीवन रेखा माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, और बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी को। किसको, तो कोसी को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल सब डिविजन हैं। तो बिहार में कुल कितना सब डिविजन है, तो बिहार में कुल जो है 38 जिलों में 101 अनुमंडल, यानी ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रमुख उद्देश्य था, यह था पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृत देना और समन्वय स्थापित करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका गठन जो है किया गया था 6 अगस्त 1952 को, यानी 1952 को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है। तो गरीबी को मापने वाला रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये करता है नीति आयोग के अंतर्गत NSSO, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 है, मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है। किसके अनुसार पूछ रहा है, मेडिसन के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, यानी ऑप्शन सी। मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है, तो आर्थिक वृद्धि को संकेत माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ किया है, तो भारत ने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सैरस आजीविका मेला
2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो 2024 का जो मेजबान कर रहा है वो है गुरुग्राम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि सिंह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मनोज सिन्हा को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2025 का चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है किरियन जैकेट ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किरियन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 है, भितकर्णिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। भितकर्णिका जो है नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा देश जो है जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है? तो यह इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? कौन सा रिपोर्ट है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया? तो ये जारी किया है किसने? तो विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बत्तखों की एक जोड़ी देखी गई है? कहाँ पूछ रहा है? असम में पूछ रहा है। तो कौन सा उद्यान में देखा गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी जो दिया है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये किया है चीन ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोयना बांध स्थित है। कौन सा बांध पूछ रहा है? कोयना बांध स्थित है, ये महाराष्ट्र के सितारा जिले में कोयना नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये नाम है भरतनाट्यम का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? यानी किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? मुखौटा यानी चेहरे के ऊपर एक मुखौटा लगाया जाता है, किस शास्त्रीय नृत्य में ऐसा किया जाता है? तो ये किया जाता है कथकली में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। और आपको बताना है कथकली किस राज्य का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है। तो वैद्युत आवेश की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
54, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण होता है? तो यह होता है घर्षण के कारण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है वो है धातु पे आवेश टिकता नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के यानी फिर दो आवेशों के बीच जो बल है किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा उनके बीच की दूरी के वर्ग पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतह से गुजरने वाली विद्युत धाराओं की यानी विद्युत रेखाओं की संख्या पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? तो अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? प्रदान करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। और लिटमस पत्र किससे बनता है? तो लाइकेन से बनता है। किससे? तो लाइकेन से। ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो धातुओं का जो निष्कर्षण है ये किया जाता है अपचयन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 है, अधिकतम क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो इसका निष्कर्षण जो है किया जाता है विद्युत अपघटन से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 है, संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है धातु का गलन, धातु का वाष्पीकरण, धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना, या फिर धातु का गलाना और पुनः जमाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 है, गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप से में संग्रह करता है? क्या पूछ रहा है? तो गन्ना जो सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करते हैं? तो साबुन और अपमार्जक है, ये दोनों किस प्रकार के अणु की तरह कार्य करता है? ये दोनों करता है सतह सक्रियक के रूप में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतह सक्रियक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है,
खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। एथेनोइक अम्ल जो है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधों की विशेषता है? तो दोहरा निषेचन जो है पुष्पीय पौधे जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 है, भ्रूणपोष किसके पोषण में सहायक होता है? तो भ्रूणपोष जो है ये होता है सहायक किसमें? तो ये होता है भ्रूण के लिए सहायक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? तो स्त्री केसर इसके कौन कौन से अंग होते हैं? तो इसके अंग होते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फूल का क्या है, कौन सा भाग है? तो स्त्री भाग है, ठीक है, यानी मादा जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, त्रिसंलयन किस पौधा में पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? त्रिसंलयन जो है किस पौधा में पाया जाता है? ये पाया जाता है आवृत बीजी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत बीजी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, वृषण कोश एस्क्रोटम क्या है? वृषण कोश जो एस्क्रोटम ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आतर्व चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो आतर्व चक्र जो है इसकी शुरुआत होती है रजस्रव से, यानी ऑप्शन डी, यानी मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एस्क्लेमिंथिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया हुआ है, ये त्रिविमीय और सच्चे कोशिका गुहा वाले प्राणी होती है, कथन बिल्कुल गलत है। ये केवल जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ये द्विपक्षीय सममित ट्राइकॉटिकल और एस्क्यूडोकोएलोमेट प्राणी होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही जो है द्विपक्षीय सममित होता है। इनका अनुप्रस्थ काटने में सही चपटा हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विपक्षीय सममित ट्राइकॉटिकल्स और एस्क्यूडोकोएलोमेट प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्न में से कौन सा लक्षण कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका, रज्जु एवं युग्मित ग्रसनिक क्लोम छिद्र। ऑप्शन बी है केवल पृष्ठ रज्जु, ऑप्शन सी है केवल बंद परिसंचरण तंत्र, और ऑप्शन डी है केवल गुदा और पुच्छ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किस में पहले देखा गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लेंथियलमिंथिज में, एस्क्लेमिंथिज में, एनेलिडा में, और ऑप्शन डी है ऑर्थोपोडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिडा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो है मैथ का प्रश्न है कि 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 12√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 10 मीटर लंबा एवं खंबा क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तीक्ष्ण टिका हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि खंबे का पाद दीवार से कितनी दूर यानी मीटर में है। ठीक है, तो इस तरह से खंबा टिका हुआ है। ठीक, तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है
टी बराबर 2/5, तो व्यंजक टी क्यू प्लस 3/5 का क्यू प्लस 9/5 टी का मान कितना होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, एक साथ दो पासों को छानने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है साइन 150 डिग्री का सटीक मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 86, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, दो निष्पक्ष सिक्कों से टॉस किया जाता है, शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाले समान पक्षों की क्या संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यू है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो मेरा भाई उच्च शिक्षा के लिए पटना जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्द में यह शब्द से बदले। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब निरंतर हो गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरुत्तर। निरंतर नहीं बल्कि निरुत्तर हो गए। 91 है, मुहावरा, मुहावरे उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया सफेद झूठ, तो झूठ बोलना। तो दूसरा है ऑप्शन बी में हवा से बात करना, तो बहुत धीरे दौड़ना। ठीक है, यानी इसका होगा बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन सी में लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरप्रिय होना। और ऑप्शन सी जो डी दिया हुआ श्री गणेश करना, यानी खत्म करना, ये तो गलत दिया हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सही मिलान है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नौकर नहीं आया, तो वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें किया गया है संकेतवाचक, यानी वह जो है संकेतवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, गायिका शब्द का बहुवचन है, गायिका शब्द का बहुवचन है, तो गायिका शब्द का बहुवचन होगा गायिकाएं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गायिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इस सबका सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉनसाइज। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, तो कॉनसाइज इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का है तो बेटर स्पेयर डैश बीम दैट देन एट बॉटम, तो इसका सही प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इसका सही प्रीपोजिशन हो जाएगा एट, बेटर स्पेयर एट ब्रीम देन एट बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट द टास्क विथ इन टाइम। तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर टास्क विथ इन टाइम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इसमें करा कौन सा सही सही वर्ड जो है दिया हुआ है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्बैरेस्ड। इम्बैरेस्ड यानी ऑप्शन सी, शर्मिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये भी है, कहता बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी लेस बट गुड। शुड बी लेस बट गुड, तो लेस के स्थान पे क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यू, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। IBM has also dashed its focus from mainframes to personal computer. तो IBM has also dashed its focus from mainframes to personal computer। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, shifted its focus from mainframe to the personal computer। shifted यानी ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा रोहन फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट माइग्रेशन। तो क्या करने के लिए कह रहा है, तो आइटम ऑफ फ्रेज है। तो आइटम ऑफ फ्रेज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन ए ट्रबल यानी परेशानी में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप ज्ञान बिंदु का भी बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।